यह एक गलत आदत आपके शरीर को कभी भी उभरने नहीं देती। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दुनिया का सबसे बड़ा रोग सोच लें। अब उसी रोग में अगर यह नियम का पालन ना किया जाए तो भी आपका शरीर कभी भी नहीं उभर सकता। आयुर्वेद के जनक महर्षि धन्वंतरी कहते हैं कि एक ऐसा नियम है, ब्रह्मचर्य ऐसा नियम है, ब्रह्मचर्य ऐसा व्रत है जो कि बड़े से बड़े रोग में आपके शरीर को उभारने के लिए ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा होती है। क्योंकि जब तक आप अपनी वीर की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने शरीर की रक्षा नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिना शरीर की रक्षा किए हम बड़े से बड़े रोग से भी उभर सकते हैं। चलो बड़े से बड़ा रोग छोड़ दो, आप यही एग्जाम्पल ले लो कि आपको धातु रोग हो गया है। कई लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमें धातु रोग हो गया है, हमें स्वप्न दोष की प्रॉब्लम हो गई है, हमें 2-3 दिन में स्वप्न दोष होता है। हम जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब के साथ थोड़ा सा वीर्य झलक जाता है, और वही छोटी सी मात्रा में निकला हुआ वीर्य जो कि मूत्र के साथ निकला हुआ था, वही वीर्य हमारे दिमाग में बहुत बुरा असर डालता है। बचपन में कुसंगति और कुसंस्कार के कारण जो आपने हिला हिलाकर अपने वीर्य का सत्यानाश कर लिया है, जो वीर्य आपके शरीर को पोषण देने वाला था, जो वीर्य जब अपने आप में पक जाता है तो वही वीर्य ऊपर की 6 धातुओं को पोषण देता है, आपके शरीर के एक एक सेल को नरिशमेंट देता है। तो वही वीर्य जब निकल जाएगा, वही वीर्य जब नाली में बह जाएगा तो शरीर कैसे अपने आप को उभार सकेगा। इसलिए जब वीर्य बढ़ेगा तभी शरीर बढ़ेगा। और वीर्य कैसे बढ़ेगा? वीर्य बढ़ेगा वीर्य रक्षा करके, और वीर्य रक्षा करने के बाद जो वीर्य की चमक आपके चेहरे पर झलकेगी, जो वीर्य का तेज आपके चेहरे पर झलकेगा, वो तेज और चमक दुनिया का कोई भी क्रीम पाउडर नहीं दे सकता। आपको मैं अपनी एक पर्सनल कहानी सुनाने वाला हूँ कि इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि वीर्य की ताकत कितनी होती है। ये शायद 5-6 साल पहले की कहानी है। मैं अपने नाना के घर अपने मामा के साथ एक आश्रम गया था। तो वहाँ पर एक 75 या 80 साल के एक संत बैठे थे। काफी दुबले पतले थे, गाल पिचके थे। तो उनके प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने बातों बातों में ब्रह्मचर्य के बारे में बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर का बल बढ़ता है। तो ताजुब सी बात है कि उस टाइम पर उतनी ही समझ थी, और उनका शरीर देखकर पता लग गया था कि ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत होती है। उस टाइम पर तो हम ये समझते थे कि बल मतलब हट्टा खट्टा शरीर। तो उनका शरीर देखकर हमें विश्वास नहीं हुआ। तब मन ही मन मुझे हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने आंख देखकर ही पता लगा लिया कि इसको विश्वास नहीं होगा। तब उन्होंने मेरे मामा से कहा, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरे मामा साइड वाला एरिया है, या मेरी माता जी का जो मायका है, वो है थोड़ा सा पहलवान टाइप वाला एरिया। वहाँ पर मैक्सिमम लोग हट्टे खट्टे हैं। और तब मेरे मामा ने उन संत के साथ पंजा लड़ाया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे मामा ने उन संत का हाथ मोड़ना तो छोड़ो, हिला तक नहीं। तब जाते वक्त संत कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत होती है। चलो ये रही इस जमाने की 80 साल के संत की वीर्य की ताकत। आप कल्पना कीजिए कि उस टाइम पर जहाँ पर हवा, वायु, जल, आहार सब शुद्ध था, उस टाइम पर पितामह भीष्म ने 150 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया था, तब उनके शरीर में कितनी ताकत होगी। इसलिए महर्षि धन्वंतरी का ये नियम ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ब्रह्मचर्य खंडित मत होने देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ब्रह्मचर्य की मोटिवेशन मिली होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।